मैं थोड़ा कम बातचीत करती हूँ, घुलने मिलने में मुझे लोगों से थोड़ा टाइम लगता है, बट आई एन्जॉयड। लेकिन मेरा ओवर थिंकिंग चालू हो गया तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि लोग एक तरफ समझा भी रहे थे कि अच्छा करो, आगे बढ़ो, डू समथिंग, ये करो वो करो, और दूसरी तरफ नॉमिनेशन में भी मेरा ही नाम दे रहे थे। पर आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो या डीमोटिवेट कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जब उन्होंने गेट आउट का दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा था। माइंडसेट के साथ आए कि नहीं, हमें बस गेम ही खेलना है, गेम ही जीतना है, तो मुझे लगता है उस हिसाब से भी ग्रुपिंग हो रही है, आई गेस। हाय मुस्कान, वेलकम ऑन मायापुरी मैगज़ीन। एंड काफ़ी कम समय रहा बिग बॉस के घर में, लेकिन प्यार भी आपको मिला। इस जर्नी को किस तरह से देखती हैं आप, बिग बॉस के जर्नी को? मैंने बहुत इन्जॉय किया इस जर्नी को, क्योंकि उस घर में काफ़ी सारे इमोशंस थे जो मैंने एक्सपीरियंस किए, काफ़ी लोगों को जाना और अपना 100% दिया, क्योंकि मैं थोड़ा कम बातचीत करती हूँ, घुलने मिलने में मुझे लोगों से थोड़ा टाइम लगता है, बट आई एन्जॉयड। जब कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने आपको बुलाया था आपसे बातचीत करने के लिए, खुलकर सबके साथ और भी गेम में आगे बढ़ने की जो एक सजेशन जो बिग बॉस की तरफ से, उस वक्त क्या कुछ इमोशंस थे मुस्कान के दिल में? एक तो मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपनी फैमिली से दूर थी उस टाइम, तो मैं घर वालों को बहुत मिस कर रही थी और थोड़ा लोनली भी फील कर रही थी, क्योंकि मुझे तब ऐसा लग रहा था कि लोगों के ऑलरेडी ग्रुप्स बन चुके थे, फ्रेंड्स बन चुके थे, मुझे घुलने मिलने में टाइम लगता है। तो वही मैं ओवर थिंक कर रही थी कि यार कोई बात करने को है नहीं, मैं कैसे एडजस्ट करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, तो वही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मुस्कान, क्या लगता है आपको, क्या आप मे बी इस शो के लिए नहीं आगे कर पा रही थी? क्या ऐसे आपको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें रह गई है, आपकी तरफ से कुछ चीज़ें रह गई, ऐसे आपको कुछ लगा कि मुझे ये करना चाहिए था, या फिर अबाउट द गेम बात करें? हाँ, मुझे लगता है कि मैं और बेहतर कर सकती थी, लेकिन मेरा ओवर थिंकिंग चालू हो गया तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि लोग एक तरफ समझा भी रहे थे कि अच्छा करो, आगे बढ़ो, डू समथिंग, ये करो वो करो, और दूसरी तरफ नॉमिनेशन में भी मेरा ही नाम दे रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, उस चक्कर में थोड़ा मैं ज़्यादा ओवर थिंक करने लगी चीज़ें और चुप हो गई शायद। विवियन और आपका एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिला, हमेशा वो आपको बहन की तरह ट्रीट करते थे जितना हमने देख पाए, और इनफैक्ट उन्होंने आपको एविक्ट के लिए जो है चुना भी नहीं आपको उस वक्त जब बाहर निकालने का फैसला बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट के ज़रिए हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने सच में मुझे एक छोटी बहन जैसे मेरा ध्यान रखा, वहाँ पे मेरा ख्याल रखा, और वो समझ पा रहे थे कि मैं किस इमोशंस के थ्रू जा रही हूँ और मेरे मन में क्या चल रहा है, तो ही वॉज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। लेकिन करण ने आपको एविक्ट के लिए चुना, तो क्योंकि नॉमिनेशन अलग है, बाहर जाने के लिए घर से सीधा, तो वो शॉकिंग था आपके लिए? वो कैसा कि उनके साथ भी आपकी बातचीत को देखा गया था? हाँ, बातचीत हो भी रही थी। उनका कहना ये था कि मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मतलब मैं अपनी तरफ से 100% दे रही थी। करणवीर जी का तो उतना नहीं, बट मुझे अरफीन सर का बहुत बुरा लगा जब उन्होंने मुझे गेट आउट का टैग दिया, क्योंकि वही सबसे पहले इंसान थे जो मुझे मोटिवेट कर रहे थे, या बिग बॉस ने उन्हें भेजा था मेरी मदद करने के लिए। तो नॉमिनेशन में भी जब वो टाइम गॉड बने तब भी उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, उसके बाद भी, और फिर गेट आउट का भी टैग दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो या डीमोटिवेट कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जब उन्होंने गेट आउट का दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा था। एविक्शन तो कंटेस्टेंट के हिसाब से हुआ, उनके जजमेंट्स, ओपिनियंस, उनके चॉइसेस, पर अगर फैंस को लेकर अगर रहता तो क्या लगता है आपको, आप अभी भी उस घर में रहती?
बाहर आके जो मैंने जितना देखा और जितना समझा, मुझे लगता है कि मेरे फैंस मुझे सच में घर के अंदर और देखना चाहते थे। बट मैं यही बोलूँगी कि अपने फैंस को बेसिकली कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और कौन लग रहा है आपको गेम में स्ट्रॉन्ग है, आगे जा सकते हैं, जो एक रियल बनकर अपनी पर्सनालिटीज़ जो रख रहे हैं, ओपिनियंस रख रहे हैं इन दी शो? मुझे लगता है विवियन जी और करणवीर जी भी, सब उनको पता है, बस वो उतना ओपनली अभी तक खुल के बाहर नहीं आए हैं। और मुझे लगता है रजत भाई, वो भी काफ़ी मतलब उनको पूरा समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं। रीसेंट एपिसोड्स देखे तो ग्रुपिज़म की काफ़ी चर्चाएं होती है घर में। विवियन का एक ग्रुप, करण का ग्रुप, शिल्पा जी अलग उनके साथ, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगता है ये सारी चीज़ें बनी ऐसे डिवाइड हुई है घर में? मुझे लगता है कि टाइम आने तक और भी सारे ग्रुप बनेंगे और भी सारे ग्रुप टूटेंगे, क्योंकि जैसी चीज़ें चल रही हैं घर में वो बहुत ही एक तो वहाँ पे सब बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ आए हैं कि नहीं, हमें बस गेम ही खेलना है, गेम ही जीतना है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से भी ग्रुपिंग हो रही है आई गेस। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो दो ग्रुप है, मुझे लग रहा है कि वो 3-4 में डिवाइड हो सकते हैं शायद। फेक कोई लग रहा है आपको? बातें कुछ और, करना कुछ और? फेक तो कोई नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं वहाँ थी और मुझे पता है कि यू नो एक्शन में है। स्टार्टिंग में तो सबको ही लगा था, मुझे भी लगा था कि सच में वो एक्शन में ही है। और बट जैसे जैसे टाइम जाते जा रहा है, मुझे लग रहा है वो भी धीरे धीरे उनका जो रियल ओरिजिनल कैरेक्टर है या जैसी वो हैं वो बाहर आ रहा है। अविनाश, ईशा एलिस की ये तिकड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो देख रहे हैं हम, प्रोमो भी आया है, शायद झगड़े भी हो रहे हैं एक पाउच को लेकर। हाँ, वही जहाँ दोस्ती है वहाँ झगड़े तो होंगे ही, लेकिन उनका ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी सब के माइंड में वो है कि ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनका एक यूनिटी है, एक ग्रुप है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गेम, वो तीनों बहुत ये भी क्लियर हैं कि नहीं भाई, हम यहाँ गेम खेलना है। दोस्ती तो है, मगर जब गेम की बारी आती है तो तीनों अपने अपने तरीके से गेम को देखते हैं। फैंस को क्या कहना चाहेंगे, और भी आगे भी अलग अलग किरदारों में स्क्रीन पर ज़रूर देखना चाहेंगे? व्हाट यू वांट टू से टू देम? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और आगे मैं जो भी करूँगी उसमें भी आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो भी प्लीज़ बनाए रखिए। थैंक यू।